दोस्तों आपको बता दें कि जब से अनिल मिश्रा को जमानत मिली है तब से ही बहुजन समाज में रोष व्याप्त है और पूरा बहुजन समाज गुस्से में है, रोष है। और रोष क्यों है उसकी एक वजह है, क्योंकि अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी भी हो गई। जिस तरह से उसने बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी की थी, तमाम बयानबाजी की, उसके बाद प्रशासन के द्वारा उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जिस तरह से अपना पक्ष रखना चाहिए था प्रशासन के द्वारा, पुलिस को रखना चाहिए था, उस तरह का पक्ष नहीं रखा गया। और वहीं आपको बता दें कि जब सवाल पूछे गए हाई कोर्ट में तो पुलिस उन जवाबों को देने से कतरा रही थी। पुलिस ने अपना पक्ष सही से नहीं रखा। और दूसरी चीज़, इसमें पुलिस की जो लापरवाही हुई थी, गिरफ्तारी को लेकर भी लापरवाही हुई पुलिस की। वहीं आपको बता दें कि सुनील आष्टे का बड़ा ऐलान हुआ है, बड़ा ऐलान कर रहे हैं सुनील आष्टे के द्वारा। सबसे पहले इनकी पोस्ट को पढ़ लेते हैं कि ये पोस्ट में क्या लिख रहे हैं। सुनील आष्टे ने पोस्ट में लिखा है कि ग्वालियर के हालिया निर्णय पर हमारी टीम सुप्रीम कोर्ट में जाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आज हमारी अधिवक्ता टीम निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर रही है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई ठोस आधार पर की जा सके। यदि अपराधी यह कहते हैं कि वे 100 बार जेल जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, तो हमारा भी स्पष्ट संदेश है कि हर बार कानून तोड़ा गया, हर बार कानून के तहत उन्हें जेल भेजा जाएगा। यह लड़ाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए है। हम अंतिम सांस तक संविधान और बाबा साहब के विचारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, इन्होंने ये पेपर की कटिंग की है, पोस्ट की है एक्स पर, और इसमें लिखा है शाम 6:40 से कस्टडी में थे, जब रात्रि 11:40 बजे अरेस्ट किया था, तब लिखित कारण क्यों नहीं बताया। और दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि यही सबसे बड़ा सवाल पूछा गया है, तो इसलिए आपको बता दें कि भीम आर्मी हो या और बहुजन संगठन हो, वो इस केस से संतुष्ट नहीं हैं और कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि अब इस घटना से कुछ जुड़े सवाल हैं जो कि प्रशासन नहीं दे सका। अब सुनील जो आष्टे हैं वो दूसरी पोस्ट कर रहे हैं, उन्होंने दूसरी पोस्ट की है एक्स पर। वो लिख रहे हैं, ग्वालियर पुलिस की भूमिका पर गंभीर प्रश्न, संबंधित घटना का वीडियो तैयार किया गया, वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल साझा किया गया और समय भी स्पष्ट रूप से बताया गया। इसके बावजूद पुलिस द्वारा समय रहते प्राथमिकी FIR दर्ज नहीं की गई। यह स्थिति कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ और प्रतिक्रियात्मक निष्पक्षता पर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करती है। जब घटना की जानकारी समय पर उपलब्ध थी, प्राथमिक साक्ष्य मौजूद थे और मामला सार्वजनिक संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा था, तो कानून प्रक्रिया में विलंब क्यों हुआ। यह विषय केवल एक प्रकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि क्या सभी नागरिकों के लिए कानून समान रूप से लागू हो रहा है। पुलिस प्रशासन से अपेक्षा है कि वह FIR दर्ज न होने के कारणों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे, प्रतिक्रियात्मक चूक की निष्पक्ष जांच कराए और भविष्य में ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ठोस दिशा निर्देश जारी करे। न्याय में पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की आधारशिला है। MP माई गवर्नमेंट प्रशासन से अपेक्षा है कि वह इस मामले में तथ्यात्मक स्पष्टीकरण देकर विश्वास बहाल करे। ये पोस्ट कर रहे हैं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आष्टे। दोस्तों, किसी न किसी तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो अनिल मिश्रा को बचाने की फिराक में था, बचाने की कोशिश की गई, इसलिए पुलिस के द्वारा ये लापरवाही बरती गई। आखिर पुलिस इस तरह की लापरवाही क्यों बरत रही थी? क्योंकि फिर यही बात सामने आती है, एक जातिवादी सोच सामने आती है, एक जातिवादी मानसिकता की सोच सामने आती है। इसीलिए जो पुलिस प्रशासन था और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की थी। और वहीं दूसरा सवाल ये उठता है कि इनकी सुनवाई तुरंत की गई थी, तुरंत के तुरंत की गई, जबकि जो गरीब शोषित समाज के व्यक्ति होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनके केस सालों तक
लटके रहते हैं। तो दोस्तों, इस केस में ये सबसे बड़ा जुड़ा हुआ सवाल है कि आखिर पुलिस ने समय रहते गिरफ्तारी क्यों नहीं की और पुलिस ने गिरफ्तारी में इस तरह की लापरवाही क्यों दिखाई, जबकि मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, एक संवैधानिक मामला है, सार्वजनिक मामला है। क्योंकि ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, इसलिए इन्हें संविधान से लेना देना नहीं है। लेकिन यदि इस देश में रहना है तो संविधान को मानना होता है, क्योंकि संविधान का ही राज, कानून का राज होता है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट थी ये, अनिल मिश्रा से जुड़ी हुई जानकारी थी, अनिल मिश्रा केस की अपडेट की जानकारी थी। वहीं आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की महत्वपूर्ण बहुजन से संबंधित शोषित समाज की खबरें आप तक आती रहें। तो फिर आएंगे एक नई अपडेट के साथ, और इस वीडियो पर कमेंट करें, इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर आएंगे एक नई और बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।